बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो बीके मेथड की एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था। अब अगर प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइज़ थी तो हमने उसको सॉल्व किया था बीके मेथड के साथ। एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस के तौर पर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और दूसरा ये कि अगर प्रॉब्लम मिनिमम आ जाए आपको, ठीक है, मिनिमाइजेशन के थ्रू आ जाए, z इज़ इक्वल टू मिनिमाइज़ आ जाए, देन उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोई तरीका मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ वही तरीका है, वही सारा मेथड है, वही सिंप्लेक्स और बिगम की तरह ही टेबल बनना है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो की और रो हम लीव करते थे, लीविंग और एंटरिंग, बस अब जब लीविंग होगा तो सिर्फ जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हम लीव कर देंगे, मतलब उसको वैसी टेबल से निकालते जाएंगे। एक तो उससे आसानी पैदा होगी हमारे लिए जब वो टेबल से निकल जाएंगे। दूसरा ये होगा कि यही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से जो है वो वैल्यू मिनिमाइज़ नहीं आ रही होती। तो अगर जब हम इन्हें निकाल देंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, हमारी मिनिमाइज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लास आज हमने इसके लिए करना है कि अगर मिनिमाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो देन हम उसको कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। तो मिनिमाइज़ है प्रॉब्लम और z इज़ इक्वल टू है हमारे पास x1 प्लस x2, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या है, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 4 और x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 7। कॉमन सी प्रॉब्लम है क्लास, और थोड़ी सी लेंथी है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसे स्टेप बाय स्टेप बस सॉल्व करते हैं ना। एक टेबल ख़त्म, देन आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा, आप अगला टेबल बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप इसे घर में ख़ुद ट्राई नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। रट्टा लगा लेंगे, स्टेप थोड़े बहुत याद हो जाएंगे, बट जहाँ थोड़ा सा स्टेप भी निकला जहन से तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। या जहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या इस तरह की जो है उसमें प्रॉब्लम हुई तो ये जो है ना वो सारा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसे कहते हैं एडवांस मैथमेटिक्स। ये बहुत ही एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स है। तो अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब आप लोग बीएस के आ गए हैं, सेकंड सेमेस्टर में माशाल्लाह हो गए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस काम करना चाहिए। तो लिहाजा जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं, कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू आ जाए तो क्या करना है, हमने एक जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है और उसमें एक स्लैग वैल्यू माइनस कर देनी है। तो इसको पहले हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। 2x1 प्लस 4x2 माइनस s1 प्लस a1, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ये स्टैंडर्डाइज होगी। x1 प्लस 7 x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 7, ये स्टैंडर्डाइज होगी, ठीक है क्लास। तो ये क्या हो गई हैं, स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। अब स्टैंडर्डाइज ये कर ली हैं, अब हमने z की वैल्यू भी स्टैंडर्डाइज करनी है। z इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, z इज़ इक्वल टू है x1 प्लस x2, ठीक है। अब चूँकि प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज, और मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमाइज़ हो तो क्या करना है, माइनस एम ए करना है। मैक्सिमाइज़ हो तो क्या करना है, माइनस एम ए, और मिनिमाइज़ हो तो क्या करना है, पॉजिटिव एम ए, ठीक है। तो अब ये मिनिमाइज प्रॉब्लम है इसलिए ज़्यादा, इसमें क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिमाइज था तो हमने माइनस एम ए किया था, अब ये मिनिमाइज है तो हमने क्या करना है, प्लस एम ए 1। चूँकि दो इधर ऐड किए हैं, जितने हम ऊपर वाली स्टैंडर्डाइज इक्वेशन बनाने में ऐड करते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, जी में भी ऐड करते हैं। तो मैं इधर भी 2 ऐड करूँगा, ठीक है क्लास। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज बन गई है, ये वाली। अब जो है इसके लिए हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल नेक्स्ट पे बनाते हैं ताकि 2 टेबल बन जाएं और आसानी हो। इधर बना तो क्लास वैसे ही जैसे पहले इधर वैल्यूज़ लिख लें। 2x1 प्लस 4x2 माइनस s1 और प्लस a1 इज इक्वल टू 4।
x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 7 और x1 प्लस x2 प्लस ma1 प्लस ma2, ठीक है, z इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब इसके लिए टेबल ड्रा करते हैं वैसे ही जैसे हम करते आए हैं। क्या, cj बेसिक वेरिएबल, ठीक है, cj बेसिक वेरिएबल और इधर cbi कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल जो लिखने हैं, ठीक है। इधर हम बेसिक वेरिएबल लिख देते हैं। क्या है, x1 है, x2 है हमारे पास, s1 है, s2 है हमारे पास, और क्या है, a1 है, a2 है हमारे पास, ठीक है क्लास। और साथ हमारा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन, और साथ हमारी आ जाती है रेशो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो cj लिखना स्टार्ट करते हैं वो z से लेते हैं। तो 1 1 s उसमें नहीं है तो 0 0, ये m और ये m और m इनकी वैल्यू, x1 की वैल्यू इधर से स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। ये आ जाएगी 2 4, s1 की क्या है -1, s2 नहीं है 0, और a1 है तो 1 तो नहीं है, a2 नहीं है तो 0। सेम उसी की उसकी भी लिखते हैं 1 7, s2 है तो -1 और a2 है उसमें 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ये उसमें है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसमें, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो क्या है, a1 है और a2 है। a1 और a2 की वैल्यूज़ देख लेते हैं, m और m और m, सेम जैसे हम लास्ट टेबल बनाते हैं वैसे ही है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 4 और 7। तो हमने सबसे पहले क्या फ़ाइंड करना होता है, zj फाइंड करना होता है, ठीक है। तो zj की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय m, तो 2m प्लस 1m क्या आ जाएगा, 3m। तो इधर क्या लिख देंगे, 3m, ठीक है। इसी तरह 4m प्लस 7m तो क्या हो जाएगा, 11m, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय m और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय m, ये तो 0 हो जाएगा और ये -m हो जाएगा, तो -m आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 0m तो 0 हो जाएगा और -m 0 मल्टीप्लाई m प्लस -1 ज़रा m, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस -m तो -m, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, -m। 1 मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये m आ जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी ये m आ जाएगा, ठीक है क्लास। ये स्टेप मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं, इसलिए मैं जो है वो इस तरह कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास zj वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या लिखनी है, हमने लिखनी है cj माइनस zj वैल्यू। तो क्या करते हैं हम, cj माइनस zj कैसे फाइंड करते हैं, देखिए cj ये है, zj ये है, ठीक है। तो cj माइनस zj फाइंड करना है। 1 माइनस क्या है, 3m, तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस 3m, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि +1 का है और -3m सेम ही है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि हमें आगे जो है वो इसकी वैल्यूज़ फाइंड करना आसान हो, ठीक है। -3m + 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, सेम 1 माइनस 11m है तो -11m + 1 लिख सकते हैं, तो -11m + 1, ठीक है। थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम बन गया, -11m + 1 ये वैल्यू है, ठीक है। और आगे 0 माइनस m है तो 0 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का m आ जाएगा, ये प्लस का m। सेम ऐसे ही 0 माइनस m तो प्लस का m में से m माइनस m तो क्या आ जाता है हमारे पास 0। सेम इसी तरह m माइनस m क्या आ जाता है हमारे पास 0, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइंड cj माइनस zj। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज़ है, ठीक है, मिनिमाइज़ है प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर तो मैक्सिमाइज़ हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू cj माइनस zj।
जब तक लेस देन इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा हमने सॉल्व करना है। अब जब प्रॉब्लम मिनिमाइज होगी तो CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता तो हमने सॉल्व करते जाना है। अब देखिए इधर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ये 0 है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मगर ये माइनस में है, -11m प्लस m, -3m प्लस 1, तो इन दोनों की वजह से कन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक टेबल ड्रा करेंगे। अच्छा, अब पहले हम जो है इसके लिए हमें क्या चाहिए, की रो, की कॉलम और की एलिमेंट। तो पहले हम क्या करते थे, मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में हम क्या लेते थे, CJ माइनस ZJ की जो सबसे बड़ी वैल्यू आती थी वो लेते थे, क्योंकि वो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम थी। अब क्या है, मिनिमाइज प्रॉब्लम है, तो CJ माइनस ZJ जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लेंगे। ठीक है, माइनस में जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं, ठीक है, माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लेंगे। ठीक है, वैसे देखने में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का मुकाबला करें तो ये सबसे जो है वो क्या है, छोटी है, और माइनस में सबसे बड़ी है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा क्या बन जाएगी, की कॉलम। ठीक है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है ना, तो जो सबसे CJ माइनस ZJ की सबसे बड़ी माइनस की वैल्यू होगी वो हमारा क्या बन जाएगी, की कॉलम। तो ये हमारा क्या बन गई है, की कॉलम। ठीक है क्लास, अब क्या फाइंड करना है हमने, की रो फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, की रो फाइंड करने के लिए रेशो फाइंड करनी पड़ती है, और रेशो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू ओवर की और सोल्यूशन ओवर की कॉलम। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है और ये की कॉलम है। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाता है हमारे पास, 1, और 7 डिवाइडेड बाई 7 क्या आ जाता है, 1। ठीक है क्लास, अब हमारे पास की रो फाइंड हो गई है। ठीक है, तो अब की रो फाइंड करने के बाद हमारी क्या आगे प्रॉब्लम होती थी, हमने क्या फाइंड करना होता था, हमारे पास क्या फाइंड हो गई है, रेशो फाइंड हो गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, की रो फाइंड करनी है। तो की रो फाइंड करने के लिए हमारी क्या होती थी शर्त, मैक्सिमाइज में सबसे जो है क्या छोटी वैल्यू, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो हो पॉजिटिव हो वो हम लेते थे। पर इधर कैसे, इधर जो है वो सबसे छोटी वैल्यू ही लेनी है। इधर सेम रूल रहेगा कि रेशो की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव वो हमने क्या लेनी होती है, कि रो बनानी होती है। पर इधर देखिए दोनों 1 आ गई है, तो जब दोनों 1 आ जाए तो जो कोएफिशिएंट बड़ा हो कॉलम में देखना है, जो कोएफिशिएंट बड़ा हो वो हम क्या ले लेते हैं, कि रो ले लेते हैं। ठीक है क्लास, ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बहुत कम ये जो है दोनों वैल्यू जो है ना सेम आती हैं, लेकिन इधर आ गई हैं। तो जब इस तरह का केस आ भी जाए, मैं ये एग्जांपल समझाने का मकसद यही है कि आप लोगों के दिल में जो मतलब क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो ये क्या है, अगर इधर फ़र्ज़ करें सेम वैल्यू आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों की जो कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वाली जो की रो ले लेंगे। वैसे होता नहीं है इस तरह की वैल्यू सेम आए, तो ये सेम आ गई हैं, तो लिहाजा हमने क्या करना है, ये वाली जो है वो हमने क्या ले लेनी है, हमारी की रो। अब की रो आ गई है, की कॉलम आ गया है, तो हमने ये क्या, जब जहाँ दोनों इंटरेक्ट करते हो वहाँ क्या कर लेना, हमने ये हमारा क्या आ जाना है, की एलिमेंट आ जाना है। ठीक है क्लास, तो तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए लिविंग वेरिएबल और इंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉलम क्या होता है, कॉलम इज़ इक्वल टू इंटर होता है, और रो, की कॉलम और की रो, की कॉलम जो होगा वो इंटर होगा, की रो जो होगी वो लीव होगी। अब देखें, की कॉलम ये है, ठीक है, ये क्या है, x2 इंटर होगा, और क्या जाएगा, a2 जाएगा। अब मिनिमाइज प्रॉब्लम में करना ये है कि a2 को सारे को निकाल देना है हमने। ठीक है, यहाँ से भी निकाल देना है, यहाँ से तो हम निकालते हैं, ये भी निकाल देना है। ठीक है, बस मिनिमाइजेशन में ये करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने निकाल लिया क्या, x2 जो है वो क्या होगा, हमारा इंटरिंग होगा, और हमारा क्या निकलेगा, a2 हमारा निकल जाएगा, a2 निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वही टेबल दोबारा बनाते हैं, CJ बेसिक वेरिएबल, ठीक है, और CBI। अब बेसिक वेरिएबल क्या है,
हमने क्या कहा है कि x2 हमारा क्या होगा, x2 हमारा क्या होगा, इंटरिंग होगा, इंटर होगा और A2 निकल जाएगा। यहाँ से A2 निकालना है और इसकी जगह क्या लाना है, x2 लाना है। तो x2 लिख देंगे और A1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या लिख देते हैं हम, बेसिक वेरिएबल x1 x2 s1 s2 A1, ठीक है। A2 निकाल देना है और इधर हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेशो, ठीक है। तो A2 को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इसके जो है वो वेरिएबल्स लिख लेने हैं 0 0, क्योंकि A2 की वजह से ही क्या है, प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, A2 को निकाल लिया। अब क्या करना है, अब देखिए x2 की इनकी वैल्यू CBI भी लिख लेते हैं। A1 की क्या है जी, m ही है हमारे पास, ठीक है। और x2 की क्या है हमारे पास 1, ठीक है क्लास। तो अब जो है वो इंटरिंग वेरिएबल की जो है x2 की वैल्यू निकालना आसान थी। मैंने आपको बताया था x2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट, सेम वही फार्मूला। ओल्ड वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू है सारी, डिवाइड बाय की एलिमेंट, मतलब 7 से क्या कर देना है, सारी रो को डिवाइड कर देना है। तो 1/7 क्या आ जाएगा, 1/7 ही आ जाएगा। 7/7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। 0/7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। -1/7 -1/7 आ जाएगा, ठीक है। और A1 ओल्ड वैल्यू क्या थी, 0/7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। सॉल्यूशन देख ले, 7/7 हमारे पास क्या आ जाएगा, ओल्ड वैल्यू देखें, 7/7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी ओल्ड वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, और नई x2 की वैल्यू आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, A1 की वैल्यू निकालनी है। A1 की वैल्यू कैसे, सेम वही फार्मूला, ओल्ड वैल्यू माइनस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो और की एलिमेंट, सेम वही फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करनी स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड वैल्यू हमारी क्या थी, A1 के लिए, A1 ये है। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है हमारे पास, देखें इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 4 है, डिवाइडेड बाय की रो क्या है 1, और क्या है एलिमेंट क्या है 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 4/7, 2 - 4/7 क्या आ जाएगा, 7, इसका LCM आएगा। तो यहाँ 14 - 4 10/7, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/7। तो इधर लिख देंगे 10/7, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे के लिए फाइंड करते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 माइनस ओल्ड वैल्यू 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम भी 4 ही है, सेम रहता है, और रो क्या है 7 है, और क्या है 7 ही एलिमेंट है। 7 से क्या 4 - 4 क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। तो इधर क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। आगे थर्ड के लिए फाइंड कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या है, -1, और ये -1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है 4, और रो क्या है 0 डिवाइड बाय 7। तो -1 ये 0 ही आ जाएगी, तो -1 ही क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। तो इसकी क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। आगे क्या कर लेते हैं, अगले के लिए कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या है 0 माइनस ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये 0 माइनस मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, और 0 के लिए -1 और ओवर 7, 0 माइनस -4/7, तो क्या आ जाएगी 0 + 4/7, तो 4/7 माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस, तो ये क्या आ जाएगी 4/7, ठीक है क्लास। सेम वैसे ही करना है जैसे हम उसमें करते हैं। अच्छा, A1 के लिए ओल्ड वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, -4/0 डिवाइड बाई 7, 1 - 0/7, 1 माइनस क्या आ जाएगी 0, तो ये 1 ही आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमने जो है वो सॉल्यूशन भी इसी तरह करना है। ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय रो क्या है हमारे पास
7 डिवाइडेड बाई 7, 7 से 4 माइनस 4 क्या आ जाएगी 0, तो ये क्या आ जाएगी सोल्यूशन 0। ठीक है क्लास। तो अब देखें क्या हुआ है, हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी। अब हमने क्या निकालना होता है ZJ कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या करना है, 10/7 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगी 10m/7 प्लस 1/7। तो क्लास आप इसको या ऐसे लिख लें, या अगर इसका एलसीएम लेके भी करना वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम इसकी यही वैल्यू भी लिख लें तब भी ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 10m/7 प्लस 1/7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट की निकालते हैं, क्या आएगी 0 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसकी लिखते हैं जी, इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाई m, और ये 0 1 क्या हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 ही हो जाएगी, तो ये -m आ जाएगी, इधर -m लिख देते हैं। ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट की लिखते हैं 4/7 मल्टीप्लाई बाई m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1/7। तो ये 4m/7 आ जाएगा प्लस -1/7, तो 4m/7 -1/7। तो इसको क्या लिख देंगे, सेम इसी तरह क्या इसकी वैल्यू लिख देंगे 4m/7 -1/7। ये इसके लिए आ गई। अब 1 मल्टीप्लाई बाई m आ जाएगा, और 0 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू m ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये m आ गई। ठीक है क्लास, ये हमारा CJ फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना होता है, CJ माइनस ZJ। ठीक है, तो देखें CJ ये है, ZJ ये माइनस करते जाएं। 1 माइनस 10m और 1 माइनस 10m/7 प्लस 1/7, यही है ना, ये CJ माइनस ZJ। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम ले 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, माइनस 10m आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और 7 आ जाएगा, सॉरी 7 से 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसका 1 है, तो 1 7 होता है, तो 7 आ जाएगा। 7 जो है, दोबारा कर लेते हैं, आप लोगों को शायद समझ। 1 माइनस क्या करना है हमने, 10m/7 प्लस 1/7, यही हमारी वैल्यू है ना, 10m/7 प्लस 1/7। ठीक है, तो तीनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 10m प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6/7 और माइनस 10m/7। ठीक है, तो इसको मैं सीधा करके अगर लिख लूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, माइनस वाली इधर ले आएँ ताकि हमने हमारी जो आगे वाली वैल्यूज़ फाइंड करना आसान हो जाएगी। तो इसकी CJ माइनस ZJ जगह थोड़ी लिहाजा मैं इधर लिख रहा हूँ, क्या ये -10m/7 प्लस 6/7। ठीक है, ये जो है वो इसकी x1 की जो है वो आई है CJ माइनस ZJ। अब x2 की फाइंड करनी है, तो कैसे है, देखिए 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाती है हमारे पास, प्लस वाला माइनस से कट जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब S2 का फाइंड करना है, -m -1 और 0, सॉरी CJ माइनस ZJ फाइंड करना है ना, 0 माइनस -m, तो 0 प्लस m, तो ये क्या आ जाएगा +m, तो ये इसकी CJ माइनस ZJ आएगी। अब इसकी बारी है जी, 0 माइनस 4m/7 -1/7, तो ये बाहर माइनस है, तो अंदर वाली क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये मैं क्या लिखता हूँ -1m/7 और प्लस 1/7। ठीक है, -4m/7 प्लस 1/7, m में से m क्या, तो क्या आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है, m माइनस m तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्लास क्या आ गया है, CJ माइनस ZJ, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब तक ग्रेटर दैन इज इक्वल टू CJ माइनस ZJ
जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता तो हमने क्या करना है, सॉल्व करते रहना है। अब ये 0 है, ग्रेटर देन ये 0 है, ये 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, माइनस में हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम एक और टेबल ड्रा करेंगे। ठीक है क्लास। तो अब देखना है कि जो है माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। -10 है, बड़ी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हमने की कॉलम की एलिमेंट की रो फाइंड करना होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉलम हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, की कॉलम। ठीक है। और जो है रो के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, रेशो फाइंड करनी पड़ती है। रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन ओवर की कॉलम। तो 0 डिवाइड बाई 10/7 तो क्या आ जाता है, 7 ऊपर मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है। 0 डिवाइड बाई 10/7, 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 0 तो 0 होता है, 10 डिवाइड बाई 10 तो 0 हो जाएगा, 0 ही आ जाएगी इसकी रेशो। अब इसको कर लेते हैं जी, 1 डिवाइड बाई 1/7, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 तो 7 ही होता है। ठीक है। तो इधर क्या लिख देंगे, 7। तो अब देखें क्लास, हमारी जो है वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव और छोटी 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की रो बन जाएगी। जब की रो ये बन जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों पे मिल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, की एलिमेंट हो जाएगी, ये की रो और ये की कॉलम, तीनों निकल आए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक नया टेबल ड्राइव करते हैं, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिविंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल। मैंने क्या कहा था, कॉलम, की कॉलम इज इक्वल टू क्या होता है, एंटर, और की रो इज इक्वल टू क्या होता है, लीव। अब ये क्या लीव करेगी, हमें A1 निकल जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। लीव क्या करेगा, A1, और इंटर क्या होगा, X1। X1 क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। ठीक है। लीव क्या करेगा, A1, और इंटर क्या होगा, X1। ठीक है। तो उसके लिए टेबल जो है हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, ताकि जो है वो हमें आसानी हो। एक और रजिस्टर ले लेते हैं ये। अब क्या है हमारे पास, लिविंग और एंटरिंग वेरिएबल। तो वैसे ही टेबल बनाना है जैसे हम बनाते हैं CJ बेसिक वेरिएबल। ठीक है। और CBI लेना है। अब हमने क्या, मैंने क्या बताया आपको कि A1 हमारा जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, X1 आएगा। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे X1 की वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है। तो इधर X1 और X2 क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो बाकी क्या बच जाएंगे हमारे पास, X1, X2, S1, S2। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे जो है वो हम करते जाएंगे तो जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को उड़ा देंगे। A1 चला गया तो ये भी इधर से निकाल देंगे। सिर्फ मिनिमाइज में ऐसे करना है, मैक्सिमाइज में तो चलता ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू आती रहती हैं, इसलिए वो चलता रहता है। अब इधर नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसकी वजह से जो हमारा वो फाइंड नहीं हो रहा, तो इसकी जगह पर CJ लिख देते हैं। ठीक है क्लास। अब क्या करना है, हमने वैल्यूज़ निकालनी है। इसकी भी वैल्यूज़ लिख देते हैं, X1 की 1 और 1। ठीक है। अब क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो X2 जो है हमारे पास क्या हुआ है, X1 को है हमारे पास हुआ है, इंटर हुआ है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग की वैल्यू निकालना क्या है, बहुत आसान है। क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, की एलिमेंट। तो ये क्या है हमारे पास, इसकी ओल्ड वैल्यू है। ठीक है। ये क्या है, ओल्ड वैल्यू है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किस पर, की एलिमेंट पर। सारी की सारी रो को किस पर डिवाइड करना है, की एलिमेंट पर। तो अगर 10 डिवाइड बाई 7, ओल्ड वैल्यू ये थी, डिवाइड बाई 10/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है। 0 डिवाइड बाई 10/7 करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 10/7 करेंगे तो क्या आएगा, 7 ऊपर जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 तो ये 0 ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0। -1 डिवाइड बाई 10/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 7, तो ये क्या है, -7/10। तो इधर क्या लिख देंगे, -7/10। ठीक है। अब आगे देखें क्या है,
4/7, ये अलग पेज एक ले लेते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 10/7, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उल्ट हो जाएगा ना। 7 7 से 2 2 ज़ार तो 2 5, तो क्या आ जाएगी 2/5। ठीक है क्लास, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ उस रो को क्या करना है, उसके की एलिमेंट पर डिवाइड कर देना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब ऐसे ही सोल्यूशन को करना है। सोल्यूशन क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 10/7, तो 7 ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा 0। ठीक है क्लास, तो यहाँ सोल्यूशन क्या आ गया 0। अब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही फार्मूले से जो हम लगाते आए हैं। क्या, कौन से वाला, ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो उसके ज़रिए हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x2 की।